हेलो, गुड आफ्टरनून। आई होप सभी ठीक हो गए। तो हमने कल हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया था हीट ट्रांसफ़र का, और उसमें तीनों ही थर्मोडायनामिक्स के लाभ भी कंप्लीट हो चुके थे। तो हमारा आज है नया चैप्टर है मैटर्स। आज हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे, यानी द्रव्य। तो जो मैटर हमने 3 स्टेट में पढ़ा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जो हमारे 10th तक आता है वो क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इसके नेक्स्ट हमारे जो 11th और 12th में आता है वो है हमारे पास आगे दो इसकी अवस्थाएं हैं, दो स्टेट और हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट। तो हमारे पास ये दो और एक्स्ट्रा, तो कितनी अवस्थाएं हो गई इसकी? 5। तो हमारे पास मैटर की कितनी अवस्थाएं हैं, यानी द्रव्य की? द्रव्य की 5 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं होती हैं द्रव्य यानी मैटर की? 5 अवस्थाएं। तो कौन कौन सी है? फर्स्ट हमारे पास है सॉलिड यानी ठोस, और दूसरी है हमारे पास लिक्विड, तरल, और थर्ड है हमारे पास गैस। और फोर्थ है हमारे पास प्लाज्मा। और फिफ्थ है हमारे पास बोस आइंस्टीन आइंस्टीन कंडेंस स्टेट। तो हमारे पास ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। जो प्लाज्मा होता है वो क्या होती है हमारे पास? सॉलिड, लिक्विड, गैस का तो आपको पता ही है, ठीक है, क्या क्या होते हैं ये। और जो हमारे पास प्लाज्मा, वो क्या होता है? जो प्लाज्मा होता है वो किसी भी वस्तु में, यानी कि कोई भी ठोस वस्तु हो या कोई भी द्रव्य है, तो वो क्या करता है? उस पे सारी ज्यादातर हीट करता है, यानी वो क्या करा? बहुत सारी क्या दे रहा है? हीट दे रहा है। जब उसमें से कि जितने भी उसमें हीट देंगे, जितनी भी वो हीट लेगा, यानी जितनी भी उष्मा लेगा, तो उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जितने भी होते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे क्या हो जाते हैं? सारे उसके चारों ओर बाहर की तरफ क्या करने लगते हैं? चक्कर काटने लगते हैं। और जो न्यूक्लियस होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो न्यूक्लियस होते हैं, वे न्यूक्लियस को क्या कर देता है? एक साइड कर देता है। और जो इलेक्ट्रॉन उस भी जिसमें एटम या परमाणु होते हैं, उन सभी को क्या कर देता है? एक साइड कर देता है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो चक्कर काट रहे हैं, वो भी क्या हो जाते हैं? बाद में जितनी भी एनर्जी ले रहे हैं हमें, एनर्जी के थ्रू क्या कर देते हैं? वे सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर यानी एक साइड हो जाते हैं। और साथ ही साथ जो जितने भी न्यूक्लियस होता है, यानी हमारा जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, वो क्या हो जाता है? वो भी एक साइड हो जाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं प्लाज्मा। और जो प्लाज्मा खासकर क्या होता है? वो ज्यादातर हीट लेता है। जो बोस आइंस्टीन होता है, जो बोस आइंस्टीन है, ठीक है, तो ये बोस, तो इन्होंने है ना 1924 में हुआ था इसका, ठीक है, 1924 ईयर्स में इसको प्रपोजल दिया गया था, ठीक है। जो बोस आइंस्टीन एक स्टेंदर नाम का एक वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट था, तो स्टेंदर बोस नाम था, और एक हमारे पास था आइंस्टीन। तो ये दो साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो स्टेंदर था जो उन्होंने एक खोज की थी, ठीक है, तो उसने एक थ्योरी पे खोज की थी बोस ने। तो उसने बोला भाई इससे मेरा काम नहीं होगा, ये पब्लिश नहीं हो रहा। तो उसने आइंस्टीन को बताया, तो उसने अपनी सारी थ्योरी आइंस्टीन को बताई। तो उस आइंस्टीन के ने अपना, यानी दोनों ने मिलकर इस थ्योरी पर क्या किया था? वर्क किया था। तो आइंस्टीन ने लगा भाई बड़ी इंटरेस्टिंग है ये थ्योरी, तो दोनों ने मिलकर इस पर वर्क किया था। तो उसको उस स्टेट को क्या नाम दे दिया गया था? बोस आइंस्टीन कंडन स्टेट, और जो 1924 में हुई थी। और जो प्लाज्मा था न, जो इसमें कंडन स्टेट था, ठीक है, तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे, क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। जो न्यूट्रॉन्स की थी वो 1932 के आसपास हुआ था इसका, ठीक है। जो न्यूट्रॉन्स की खोज हुई थी वो 1932 में हुई थी। ये किसने की थी? चैडविक ने।
ये की थी प्लांक्स चैडविक ने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो इसकी क्या कितनी मैटर की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। थोड़ा मुश्किल नाम है लेकिन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक नेक्स्ट आता हमारे पास, इसमें एक होता है आर्किमिडेज। आर्किमिडेज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इस पे एक स्टोरी है आर्किमिडीज। ठीक है, जो आर्किमिडीज है, ठीक है, मान लो इसमें एक बीकर हमारे पास और इसमें है वाटर। जो आर्किमिडीज है ना, एक इस पे एक इंटरेस्टिंग ही स्टोरी है जो हमारे लिए बहुत ही फेमस है। ठीक है, तो इस पे पहले इससे पहले वो स्टोरी बताती हूँ मैं। तो जो आर्किमिडीज था ये इसके लिए यूज किया जाता है। जो धातु होती है उसकी प्योरिटी यानी प्योरिटीफाई यानी उसकी शुद्धता के लिए होता है, प्योरीफाई करने के लिए उस धातु में इसका यूज किया जाता है आर्किमिडीज सिद्धांत का। ठीक है, तो इसने एक स्टोरी बताई थी आर्किमिडीज ने, पहले की थी। अब तो भाई जैसे मशीनों का यूज होने लगा है, भाई सोने यानी सोने का भाव यानी सोने का प्योर करने के लिए भाई मशीन बता देती है। पहले वाले टाइम में मशीन नहीं होती थी। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग, यूनान ग्रीस में एक यूनान के राजा थे। ठीक है, तो राजा के दरबार में आर्किमिडीज गया। तो उसने क्या किया आर्किमिडीज ने, तो राजा ने बोला भाई उसको, भाई मेरे पास एक सोने का मुकुट है। ठीक है, सोने का प्योर सोने का मुकुट है, भाई इसको कैसे पता लगाए कि ये सोने का है या इस भाई थोड़ा अलग है, मिलावट है इसमें। तो उसने बहुत ही सोचा, घर घर पे गया। ठीक है, घर पे जाने के बाद उसको टेंशन होने लगी भाई ये प्योर है या नहीं है, राजा के पास जो सोना है वो प्योर है या नहीं है। तो उसको क्या हुआ, घर पे जाने के बाद वो टेंशन हो गई, पसीना आने लगा। तो फिर उसने सोचा, पानी जो पानी का यानी टब था, तो उसने उसमें क्या लगाई, छलांग लगाई। तो उसने पानी में छलांग लगाई, उस टब में छलांग लगाई। तो उसमें क्या था, जो पानी था टब भरा हुआ था, तो छलांग लगाने के बाद जो आर्किमिडीज था, तो उसका जो पानी था नहीं वो कुछ बाहर हो गया, टब से बाहर निकल गया, यानी उसकी डिस्प्लेसमेंट हो गया, वहां से हट गया पानी। ठीक है, जहाँ उसको फिर उसके थ्रू एक आइडिया आया, तो वो वैसे ही कि वैसे वहां से चला गया, जैसे भी था नहा के उसको उसको आइडिया आ गया। ठीक है, तो क्लासिकल उसको आइडिया आया, वो राजा के पास गया। राजा बोला भाई ऐसे क्यों आया? तो उसने बताया मेरे पास एक आइडिया है भाई, ये सोना आपके पास है जो ये प्योर है या नहीं है। दे पहले, अब तो जैसे मशीन का है भाई, सोने को भाई जैसे पिघला के मेल्ट करके तो जो उसको प्योरीफाई किया जाता है, ठीक है, उसका एक्सरे किया जाता है भाई इसमें कितना प्योर है, उसको बाद में फिर पिघला देते हैं, उसका प्योरीफाई निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब तो पता चल जाता है और कंप्यूटर में उसका पूरा बायोडाटा आ जाता है भाई ये कितने कैरेट का सोना है। ठीक है, तो पहले ये अब के टाइम में ये टेक्निक चली हुई है, पहले वाले टाइम में ऐसा नहीं था। तो उसने भाई बताई अपनी टेक्निक, भाई उसने जो आइडिया था आर्किमिडीज ने, तो उसने सारी राजा को बात बताई। तो उसने बोला आर्किमिडीज ने राजा को, भाई आप एक बाल्टी लो पानी की, उसमें पत्थर डाल दो। ठीक है, एक बाल्टी लो पानी की पूरी कंप्लीट भर लो और उसमें कुछ पत्थर डाल दो, एक पत्थर डाल दो। वो पत्थर डालेगा तो उस बाल्टी से क्या आ जाएगा, पानी निकल आएगा बाहर, यानी जो पानी है उसके बाहर निकल जाएगा। यानी उसने कोई पत्थर डाला तो उसका पानी बाहर निकल के आ गया। तब बोला भाई इसका वेट अलग करो। ठीक है, उसने बाल्टी का वेट, इसमें जो पानी था उसका वेट अलग कर लिया, जो बाहर गिरा टब में तो उसका वेट अलग किया। ठीक है, तो उसने दोनों का वेट किया, फिर उसने और पानी डाला, उसके बाद फिर उन दोनों का क्या किया, वेट किया। फिर उसने बोला राजा को, आपके पास जब जो भाई सोना है, 1 किलो सोना है जो भी है तुम आपके पास, वो इसमें डाल दो। तो उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा भाई ये सोना भाई भाई ओरिजिनल है, यानी उसमें कुछ मिलावट है या नहीं है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो उसने ये तरकीब बताई थी। तो इसलिए आर्किमिडीज सिद्धांत का यूज किया जाता है धातुओं की शुद्धता के लिए, धातुओं की शुद्धता के लिए। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, धातुओं की शुद्धता के लिए किसका यूज किया जाता है, आर्किमिडीज सिद्धांत का यूज किया जाता है। मान लो इसको थोड़ा नीचे बना लेते हैं, ऊपर आएगा नहीं ये। तो हमने ये
एक बाल्टी ली थी या कोई बीकर लिया था, तो इसमें डाल दिया हमने पानी। और जो लिक्विड और गैस था, ठीक है, जो लिक्विड और गैस है वो एक ही फॉर्म में होते हैं, ठीक है, यानी उनको एक ही फ्लो में होते हैं, विच कैन फ्लो, यानी वे बह सकते हैं। क्या हमारे पास जो सॉलिड और जो गैस था, ये क्या हमारे पास दोनों ही तरल है, यानी द्रव्य है, द्रव्य है। और ये दोनों क्या है, विच कैन फ्लो, यानी ये बह सकते हैं, विच कैन फ्लो। ये याद रखना, दोनों एक ही फॉर्म के होते हैं, यानी ये दोनों क्या है, बह सकते हैं। ये बात याद रखना, कहीं भूल जाओ। तो आर्किमिडीज सिद्धांत पे बात कर रहे थे, तो इसमें क्या है, एक बाल्टी या कोई बीकर है, इसमें क्या है, बहुत सारा पानी है। तो इस पानी में हमने एक पत्थर डाल दिया या कोई भी वस्तु रख दी, ठीक है, कोई भी क्या रख दी, वस्तु रख दी इस पर। तो हमने यहाँ पे इस पे क्या होगी, ये हमारे यहाँ क्या है, कोई मैटर या कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्या है हमारे पास, ये कोई ऑब्जेक्ट है। तो क्या हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है या कोई वस्तु है, ठीक है, जो इस पे फोर्स लगता है, ठीक है, जब यह कोई वस्तु है, जब ये नीचे की तरफ आती है, ठीक है, जब ये नीचे की तरफ, या कोई भी वस्तु डालेंगे या कोई भी ऑब्जेक्ट डालेंगे पानी में, तो वो वस्तु हमेशा नीचे की तरफ आती है, ठीक है, जो नीचे की तरफ आएगी वो इसका क्या क्या लाएगा, वेट, यानी इसको mg बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं कलर चेंज कर लेते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम, mg भी बोल सकते हैं और वेट भी, ठीक है। जो कोई वस्तु होती है, जब पानी में नीचे आती है, ठीक है, वो नीचे की तरफ आती है, तो उसका क्या होता है, वो वेट होता है। और जब ये कोई वस्तु है, जब ये नीचे की तरफ आ रही है, तो ये ऊपर वाला क्या कहलाएगा, इसका एफ बी। इस एफ बी को क्या बोलते हैं हम, एफ बी, यानी जो इसका फोर्स लगा है, यानी बियॉन्ड, BOYNT, बियॉन्ड फोर्स, ठीक है, जो बियॉन्ड फोर्स है, यानी आप थ्रस्ट भी बोल सकते हैं इसको, आप थ्रस्ट, हिंदी में बोलेंगे उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल, ठीक है। जब कोई वस्तु है, जब पानी में नीचे की तरफ आ रही है, तो जब उस पे जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, और जो ऊपर की तरफ जा रही है, तो उसको बोलेंगे, जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है वो होगा हमारे पास बियॉन्ड फोर्स, यानी उत्प्लावन बल। जब वस्तु है, जब पानी में नीचे आती है, वो एकदम नीचे बैठ जाती है नहीं, क्योंकि वो थोड़ा फ्लो होता है उसमें, ठीक है, जब वो थोड़ी ही बहने लगती है, यानी बीच में रह जाती है, ठीक है, जो ऊपर की तरफ फोर्स लगता है वो तो होता है हमारा बियॉन्ड फोर्स, और जब नीचे की तरफ आती है तो हमारा क्या होता है, mg होता है। जब ये वस्तु जब ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, ये नीचे की तरफ आएगी तो क्या होती है ये, यानी जो धरती पे आती है, तो हमारा जब कोई वस्तु हम ऊपर फेंकते हैं तो क्या करती है, धरती की तरफ क्या होता है, उसका अट्रैक्शन होता है, तो वो नीचे आती है, सरफेस टेंशन होता है। तो जब ये नीचे की तरफ आ रही है कोई वस्तु, जो पानी में फ्लो हो रहा है, तो ये पानी क्या होगा, ऊपर उठेगा, ठीक है, जब पानी ऊपर उठ रहा है तो इसमें क्या होता है, वॉल्यूम होता है, यानी इसका आयतन बढ़ जाता है, ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा। और जब ये वस्तु है ना, अगर यहाँ पे बीच में रह जाती है, अगर ये वस्तु क्या है, यहाँ पे बीच में रह जाती है, और ये ऊपर भी फ्लो कर रही है और नीचे भी जा रही है, ठीक है, तो ये वस्तु कभी भी डूबती नहीं है, क्योंकि बीच में पत्थर होता है वो तो नीचे बैठ जाता है, और कोई हल्की फुल्की वस्तु डाल देते हैं तो वो तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पानी का क्या उसमें फोर्स लग रहा है, पानी का क्या लग रहा है, वो फोर्स लग रहा है, यानी पानी का बल लग रहा है, ठीक है, तो पानी का बल लगता है, यानी वो ऊपर वाला तो हो जाएगा उसका बियॉन्ड फोर्स, यानी अब थ्रस्ट कहलाएगा, यानी उत्प्लावन, और जो नीचे होता है उसका mg होता है, यानी वेट होता है। जब ये फोर्स लग रहा है तो इस पे तीन बातें भी दी, इसकी दो बातें होती हैं, यानी जब कोई वस्तु द्रव्य में है, क्या है, द्रव्य में होती है, दो नोट्स हैं याद कर लेना। फर्स्ट क्या, जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में होती है, किसी द्रव में होती है, द्रव्य नहीं, द्रव में, किसी द्रव में होती है, में होती है, तो उस पर दो बल काम करते हैं, यानी कार्य करते हैं, कार्य
करते हैं। पहला क्या है, जब इस पे इसने दो बोला, जब इस द्रव्य में जब दो बल काम करते हैं, पहला होता है जब ये नीचे की तरफ होता है, ठीक है, यानी इसका बार क्या होता है, नीचे की तरफ होता है। तो फर्स्ट क्या है इसका, किसी वस्तु का बार, ये लिख लो, किसी वस्तु का बार। थोड़ा टफ सा लगेगा स्टार्टिंग में, बाद में धीरे धीरे समझ आ जाएगा। किसी वस्तु का बार, बार होता हमारा, यानी इसका जो वेट होता है वो mg में होता है, ठीक है। किसी वस्तु का बार नीचे की ओर, नीचे की यानी डाउनवर्ड, नीचे की ओर होता है। तो इस पे देखो दो काम कर रहे हैं, ठीक है, दो कार्य काम कर रहे इस पे। जब कोई वस्तु होती है, जब ऊपर की तरफ जाती है तो कौन सा होता है, बियॉन्ड फोर्स होता है। और जब नीचे की तरफ यानी अट्रैक्शन होता है, जब नीचे की तरफ आ रही है ये वस्तु, तब ये कौन सा है, यानी किसी वस्तु का बार होगा, नीचे की तरफ होगा, यानी डाउनवर्ड होगा। तो डाउनवर्ड तो ये होगा इसका जो भी बार है, और जो ऊपर की तरफ हो रहा है वो कौन सा होगा, बियॉन्ड फोर्स। तो इसका दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, द्रव में उत्प्लावन बल ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ होता है, यानी ऊपर की ओर होता है। जब ऊपर की तरफ होता, जब द्रव्य ऊपर की तरफ होता था, उसका क्या था, उत्प्लावन, यानी एफ भी था, ठीक है। बियॉन्ड, बायोंट भी बोल सकते, बियॉन्ड भी बोल सकते इसको, बियॉन्ड फोर्स ऑफ थ्रस्ट, ठीक है। तो ये जब लग रहा था तो अभी क्या, एक तो और एक नेक्स्ट टॉपिक हो रहा है इसका, इसके साथ लॉस ऑफ वेट। जब इसका वेट का क्या हो रहा, कम हो रहा, जब इसका क्या है, वेट कम होता है, यानी बार में कमी आती है इसके, क्या होती है, बार में, भार में कमी। तो ये किसके बराबर होगी, बियॉन्ड के बराबर होगी, किसके बराबर होगी, बियॉन्ड के। जब इसके बार में कमी आएगी तो क्या होगा, इसके इक्वल में बियॉन्ड फोर्स होगा, यानी उत्प्लावन, उत्प्लावन बल। और जब दोनों के इक्वल कौन होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या होगा, वेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी वहां से हट जाएगा, डिस्प्लेसमेंट फोर्स, यानी घट जाएगा या हट जाएगा, घटाया गया, घटाया गया बल या घटाए गए बल, ठीक है। जब दोनों क्या आते हैं, जब वो बार में कमी आती है, उसके भार में कमी आती है, जब उसका वेट क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, और किसके इक्वल होगा, हमारे उत्प्लावन बल के इक्वल होगा, यानी बियॉन्ड फोर्स होगा। और जब ये दोनों ही होते हैं, ये दोनों किसके इक्वल होगा, जब उसका डिस्प्लेसमेंट यानी घट जाएगी। जब कोई बीकर होता है, उसमें हम कुछ भी पत्थर डाल देते हैं, तो जो उसका पानी होता है वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, यानी उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है, वहां से घट जाती है और नीचे आके गिर जाता है पानी, ठीक है। तो वहां से उसका क्या हो जाता है, वेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट फोर्स होता है। तो इसमें एक क्वेश्चन हमारे पास, ये तो ये रहा, देखो, किसी वस्तु का बार अधिकतम होगा, यानी कोई भी वस्तु है उसका बार सबसे ज्यादा होगा, यानी किस में होगा, वायु में होगा, वैक्यूम में, और जल में, और H2 गैस होती है, H2 गैस को हिंदी में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और वैक्यूम को बोलते हैं निर्वात। तो कोई भी वस्तु है उसका बार अधिक होगा या नहीं होगा, वायु में होगा उसका बार। अगर कोई वस्तु हवा में उड़ रही है तो उसका बार होगा, अधिकतम नहीं होगा। अगर किसी वस्तु का भार अधिक है तो वायु में कैसे उड़ सकती है, हवा में कैसे चल सकती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट तो नहीं होगा। और जल, जल में कभी होता है, कोई वस्तु भारी होगी तो क्या हो जाएगी, वो नीचे बैठ जाएगी तली में। और जो H2 गैस होती है उसका भी नहीं होता। और ज्यादातर किसका होता है, वैक्यूम का। तो वैक्यूम में क्या हो जाता है, किसी वस्तु का सबसे ज्यादा बार वैक्यूम में होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और हो इसी पे, यदि किसी वस्तु को पानी में डूबे रहने पर तोला जाता है, अगर कोई वस्तु है, ठीक है,
इसमें क्या है, पानी है। किसी बीकर में क्या है, ये पानी है। और इस पानी में है नहीं, जो भी वस्तु डूबी डूबी हुई है, इसमें कोई वस्तु क्या है, डूबी हुई है। कोई वस्तु क्या है इसमें, डूबी हुई है। तो क्या बोल रहा है, तो हवा में उसके बार की तुलना में उसके बार का क्या होगा, यानी उसका वजन क्या होगा, उसका वेट क्या होगा, ये पूछ रहा है। अगर कोई वस्तु पानी में डूब रही है, ठीक है, अगर उसको तोला जाए तो हवा में जो हवा है, यानी हवा में उसके बार की तुलना में उसका बार अधिक होगा, यानी अधिक होगा या कम होगा, ये बताना है। यानी उसका जो भार है वो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, या वही सेम रहेगा या फिर बढ़ जाएगा, यानी वो समान रहेंगे। तो क्या है, पहले में क्या आएगा, वृद्धि होगी, कमी होगी, यानी इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा, या बिल्कुल वहीं रहेंगे यानी सेम जगह पर रहेंगे वैसे ही, ठीक है। या समान बढ़ाएगा या घटाएगा, यानी इसका जो वजन बढ़ेगा या घटेगा वो बताना है। अगर कोई वस्तु है, अगर इसमें करेंगे, ठीक है, अगर इसका वजन करते हैं हम, किसी वस्तु का पानी में क्या करते हैं, वजन करते हैं, यानी उसको तोलते हैं, तो उसका वेट है क्या होगा। देखो पानी है, पानी में कोई वस्तु डाल दी, ठीक है, पत्थर डालेंगे तो उसका वजन बढ़ जाएगा, ठीक है, पत्थर डाले। अगर उसने बोला कोई वस्तु हो या कोई भी वस्तु हो, अगर उसमें पानी में डालते तो नीचे से क्या होता है, क्या होता है उसमें, नीचे फोर्स लगता है, उसमें क्या लगता है, उसमें नीचे फोर्स लगता है, हवा वॉक्यूम होती है, ठीक है। और जब कोई मान लो हम कोई ईंट है पानी में डुबोते हैं, तब उसको निकालते हैं तो एकदम प्रेशर के साथ निकलती है वो नीचे से, यानी कोई फोर्स लगा रहा है नीचे, ऐसे उठाएंगे, ठीक है। कई बार देखना आप घर पे भी करके, ठीक है, तो वहां पे उसका जो भार है वो क्या हो जाएगा, वहां पे कम होगा। इसका ऑप्शन आएगा हमारे पास बी। और देखो एक बात और है, ये तो होगा हमारे पास, भाई बता दिया हमने, ठीक है। अगर सिलेंडर है कोई, ठीक है, सिलेंडर के आकार की है, ये इसकी क्या है, हाइट है, ठीक है, क्या ये इसकी हाइट है, और ये इसका होगा एरिया, ठीक है, ठीक है। तो इसमें हम बाहर लगाते हैं सिलेंडर में, ठीक है, जो इसमें क्या भरी होती है हमारे पास, गैस भरी होती है सिलेंडर में, ठीक है। जब इस पे बार लगता है, ठीक है, तो इसको उठाते हैं तो भाई गैस लीक हो जाती है, यानी उसमें गैस नहीं होती, तो बिल्कुल हवा, बिल्कुल क्या लगता है वो, हल्का लगता है। जब उसमें गैस भरी जाती है वो क्या हो जाता है, उसको भारी हो जाता है, ठीक है। और मान ले अब ये सिलेंडर है हमारे पास, एक सर्कुलर सिलेंडर है, तो उसकी हाइट कितनी हमारे पास, h है। जब इसका वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है, क्या है, जब इसका वॉल्यूम निकालते हैं तो क्या होता है हमारे पास फार्मूला, पाई आर स्क्वेयर एच है। तो इसी पे एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, इस पे एक नोट्स लिखवाते हैं हम। जब कोई वस्तु पूरी तरह पानी में डूब जाती है, नेत्रों में डूब जाती है, कोई वस्तु पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से पानी में या द्रव में डूब जाती है, डूब जाती है, यानी पूरी तरह से वो क्या है, पानी यानी द्रव में डूब जाती है, तो क्या होता है, मान लो हमारे पास ये एक बीकर है, कंटेनर है, ठीक है, इसमें क्या है, पानी है। थोड़ा अजीब सा लगेगा लेकिन समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, जो भी वीडियो आती रहेंगे आप बस देखते रहना, ठीक है। अगर ये कोई वस्तु है, ये इसमें कोई वस्तु रख दी हमने, ठीक है, इसमें क्या है, कोई वस्तु है, क्या ये कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी वस्तु है। जब इस पे फोर्स लग रहा है, और जब ये पानी के क्या कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, यानी जो नीचे की तरफ आ रहा है वो होगा हमारे पास इसका वेट, यानी mg। जब वस्तु है नहीं, जब ऊपर की तरफ से, यानी इसकी तुलना में ये एफ बी की तुलना में क्या होगा, इसका वेट ज्यादा होगा, यानी वो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो इसका पहला पॉइंट होगा हमारा, जो वेट है इसकी तुलना, यानी ये ज्यादा होगा, इसका एफ भी कम होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि क्या है, जो वस्तु ऊपर की तरफ क्या है, ज्यादा उठी हो, या नीचे की तरफ क्या है, कम है, यानी जो इसका अट्रैक्शन है वो नीचे की तरफ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसकी तुलना में क्या हुआ हमारे पास, जो बियॉन्ड फोर्स है वो ज्यादा हुआ है इसका, ठीक है।
यानी जो सिंक हुआ है ये, ठीक है। और दूसरे वाला क्या है, जब इसमें कोई वस्तु है, कोई वस्तु है, ये यहाँ पे कोई वस्तु होगी, ठीक है। ये क्या हमारे यहाँ पे कोई वस्तु है, जब इस पे फोर्स लग रहा है, क्या फोर्स लग रहा है, और जब ये नीचे की तरफ क्या कर रही है, आ रही है, तो ये होगा हमारे पास वेट mg। देखो दोनों में क्या है, तो जो नीचे की तरफ है और जो ऊपर की तरफ है, तो ये ज्यादातर नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। दूसरे केस में क्या है, ये नीचे की तरफ ज्यादा आ रही है, इसकी तुलना में इसका वेट क्या हुआ है, ज्यादा हुआ है। ठीक है, जब ये नीचे की तरफ आ रही है तो इसका वेट क्या हुआ है, ज्यादा हुआ है। ये ज्यादा ऊपर तो नहीं जा रही, ठीक है। जब कोई वस्तु है, जब ये पानी के मीडियम से थोड़े ऊपर आ रही है, ठीक है, जब इसका वेट ये नीचे की तरफ क्या हो रहा है, इसका अट्रैक्शन हो रहा है पानी में, ठीक है, और ये ऊपर की तरफ थोड़ा फ्लो कर रहा है, तो ये इसका इससे इसकी तुलना में क्या हुआ है, इसका ये वेट ज्यादा हुआ है। और थर्ड केस में क्या है, थर्ड केस में क्या रहा, जब इनके बीच में कोई वस्तु आ रही है, क्या है, जब कोई वस्तु इनके बीच में आ रही है, ठीक है, इतनी ही ऊपर है और सेम पे है, ठीक है। जब वस्तु है ना, देखो जब वस्तु इनके बीच में आ रही है, ठीक है, जब वस्तु पानी के क्या है, मीडियम में आ चुकी है, और इतना ही फोर्स ऊपर लग रहा है, और इतना ही नीचे इसका क्या हो रहा है, बार बढ़ रहा है, ठीक है। जब इसका बार नीचे की तरफ बढ़ रहा है और फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, यानी क्या है, इसका ब्योंट, हिंदी में बोलेंगे इसको उत्प्लावन, ठीक है, उत्प्लावन बल लग रहा है इस पे, ठीक है। जब नीचे की, तो दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, एफ बी इज इक्वल टू, क्या हो रहे, दोनों सेम हो रहे हैं, यानी ऊपर की तरफ भी इतना हो रहा है और नीचे की तरफ भी इसका इतना ही अट्रैक्शन हो रहा है, नीचे की तरफ इसका बार क्या है, बढ़ रहा है, और उतनी ये चीज क्या कर रही है, ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है। मान लो कोई बोतल है पानी की, ठीक है, पानी की क्या है, एक बोतल है। अब तो पानी में उसको छोड़ेंगे तो वो जो बोतल है पानी में ना तो ऊपर रहेगी वो, ना ही नीचे रहेगी, वो मीडियम में रह जाएगी, ठीक है। अगर कोई वस्तु है, ठीक है, अगर मान लो कोई पेन है, और उसको पानी में या बाल्टी में या कोई गिलास बीकर में क्या रख देते हैं, उसको डाल देते हैं, और जो पेंसिल है या पेन है वो क्या है, ऊपर की तरफ तैर रहा है, तो ऊपर की तरफ तैर रहा है, तो किसकी तुलना में, उसके वेट की ज्यादा, यानी उसका एफ भी ज्यादा हुआ, ठीक है। और दूसरे वाले केस में क्या है, जब कोई भी थोड़ा बार ज्यादा है, ठीक है, मान लो हमने कुछ कोई वस्तु ले ली, ठीक है, वो बिकर में क्या है, उसके मीडियम से ऊपर से लेकर थोड़े मीडियम में आगे, ठीक है, उसका क्या जो एफ बी है वो क्या हो रहा है, थोड़ा हाँ ज्यादा हो, यानी कम हो रहा है, जो उसका एफ बी है वो ज्यादा हो रहा है, और वो नीचे की तरफ बैठता जा रहा है, जो उसका वेट है वो कम होता जा रहा है, यानी वो नीचे की तरफ बैठता जा रहा है, उसका वेट कम हो रहा है एफ बी की तुलना में, उसका एफ बी क्या हो रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। और थर्ड केस में क्या होता है, जब पानी की बोतल लेते हैं और पानी के में छोड़ देते हैं, तो वो ना तो ऊपर आती है और ना ही नीचे बैठती हैं, बिल्कुल बीच में रह जाती है, यानी वो बोतल कभी भी डूबती नहीं है, ठीक है। जैसे आइस होती है, आइस भी क्या हो, ऊपर को तैरती है पानी में, ठीक है। तो देखो आइस वाले में केस तो ये बनेगा बिल्कुल सही, करेक्ट केस सेकंड होता है आइस में, क्योंकि उसका एफ भी क्या हो जाता है, ज्यादा होता है। और जो थर्ड केस में है, जब बोतल पानी की है यहाँ पर, तो उसका एफ भी उतना है और उसका वेट भी उतना ही है, ठीक है। दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल हैं, दोनों क्या हैं, इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। इसको इन इक्विलिब्रियम भी लेते हैं, इसको इक्विलिब्रियम इसको बोलते हैं साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम और साम्य अवस्था, और इसे इसको क्या बोलते हैं, एफ बी। एक फार्मूला था हमारे पास, एफ बी इज इक्वल टू डी बी जी, ठीक है। तो एफ बी तो पता है आपको क्या है, बायोन फोर्स, उत्प्लावन,
बल। और जी जो डी होता है हमारे, वो क्या होती है, डेंसिटी। और जो वी होता है वो होता है हमारे पास वॉल्यूम। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास, और जी होती है गैस। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है एफ बी इज इक्वल टू डी वी जी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको बोल देंगे वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो जो डेंसिटी है और वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, और एफ भी होता है बियॉन्ड फोर्स बल, यानी इस पर उत्प्लावन बल लग रहा है। ठीक है, तो इस पे एक क्वेश्चन होता है हमारे पास, जो हमारे पास जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 9.8, क्या होती है, 9.8 मीटर पर स्क्वायर। ये याद रख लेना। और ज्यादातर क्वेश्चन में है ना, जैसे इसको सोल्व करते हैं ना जी की वैल्यू लेके, तो वो मुश्किल हो जाता है, इसलिए 10 नहीं ले लेते कंप्लीट। तो इसकी जगह हम 10 मीटर पर स्क्वायर भी ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि 9.8 सोल्व करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, उसमें ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन करते हैं हम। देखो, द्रव्यमान 2 किलोग्राम और घनत्व 8,000 kg पर मीटर क्यूब का एक पिंड यानी कोई वस्तु व 800 ग्राम पर मीटर क्यूब घनत्व के तरल में पूरी तरह से डूबा हुआ है, यानी वो लिक्विड में क्या है, पूरी तरह से कंप्लीटली डूबा हुआ है। तो उस पर उत्प्लावन बल निकालो, यानी उसका एफ भी निकालो। ठीक है, और जो एफ भी है वो क्या हमारे पास, डी वी जी। तो एफ भी निकालना है, तो गैस का मैंने बताया था, ये वाली वो वैल्यू लेंगे, ये तो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा सोल्व करने में, सोल्व ही नहीं होगा। ठीक है, ज़्यादा लंबी वैल्यू आएगी। और इसकी ले लेते हैं हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और जो द्रव्यमान है इसका, जो बार है वो कितना हमारे पास 2 kg है, और घनत्व कितना है 800 kg। और जो इसका पिंड का यानी किसी वस्तु का जो घनत्व यानी उसकी डेंसिटी कितनी है 800 kg, यानी उस तरल में डूबी हुई है। देखो, तो हमने तो जी तो निकाल लिया। ठीक है, हमने क्या चाहिए अब, हमें क्या चाहिए अब, वी वॉल्यूम। तो हमने एक पीछे पढ़ा था डेंसिटी का, डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, मास बाय वॉल्यूम होती है, मास बाय वॉल्यूम होती है। डेंसिटी तो इसने दे रखी है 8,000। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे पास है नहीं है, तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। डेंसिटी तो मैं लिख देती हूँ, आपको पता चल जाएगा। ये हमारे पास 800 kg। ठीक है, तो यहाँ से निकालो, और मास हमारे पास है 2 kg, एम कितना हमारे पास 2 kg। ठीक है, और घन तो हो गया यानी डेंसिटी होगी, और एक पिन यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान यानी उसके तरल से। ठीक है, ये है, तो डेंसिटी हो गया। यहाँ से हम वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास m/d, और मास कितना हमारे पास 2, और डेंसिटी कितनी है 8,000। तो इसको काटे हुए तो कितना आएगा 4,000, यानी 1/4,000। ये आ गई हमारे पास डेंसिटी आ गई इसकी, यानी वॉल्यूम आ गया हमारे पास। क्या आ गया ये, इसका वॉल्यूम आ गया है मीटर क्यूब में। तो हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल होगी, तो एफ भी निकाल दो। एफ भी क्या, डी क्या, डेंसिटी कितनी हमारे पास है 8,000, और वॉल्यूम था हमारे पास 1/4,000, और जो गैस है वो हमने कितनी ली थी 10। तो काट दो 3 जीरो से 3 जीरो, 4 दूनी 8। जो हमारे पास एफ भी आया है वो कितना आ गया 20 न्यूटन में। ठीक है, क्या आ गया 20 न्यूटन, ये आ गया इसका एफ भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का एक पिंड पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है, और उस पर उत्प्लावकता बल ज्ञात कीजिए। इसमें डेंसिटी नहीं दी है वाटर की। ठीक है, क्या नहीं दी है इसकी डेंसिटी वाटर की, तो वो हम मान लेंगे 1000 kg पर मीटर क्यूब। और जो इसका वॉल्यूम है वो कितना दिया हुआ हमारे पास 50 सेंटीमीटर क्यूब में है, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर क्यूब में। तो 50 × 10⁻⁻6
मीटर क्यूब लिख देंगे, ठीक है। और जो जी है हमारे पास वो कितना है, हमने पहले ही बोला था 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये है, तो एफ भी निकालना है, यानी उसका उत्प्लावकता निकालना है, यानी एफ बी इज इक्वल टू क्या होता है, डी वी जी। जो डेंसिटी है वाटर की वो कितनी है, 1000, और जो वॉल्यूम है वो कितना हमारे पास है, 50 इंटू में 10⁻⁻6, और जो जी है वो हमारे पास कितना है, 10। तो सोल्व कर दो इसको, कितना आ गया, 50 तो ऐसे, 5 तो ऐसे लिख लो, 10 यहाँ से हो गया, 3 1 4 5, 10⁻5 और गुणा में 10⁻⁻6। तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आ गया, 10⁻⁻1। इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, 10⁻5 गुणा में 10⁻⁻1 न्यूटन, और इसको ऐसे भी कर सकते हो 5/10 करके, और पॉइंट लगाते हो 0.5 न्यूटन। जो इसका एफ भी है, यानी इसका उत्प्लावकता बल कितना आ गया हमारे पास, 0.5 न्यूटन आ गया, ठीक है। बिल्कुल इजी सा, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, आपको आना चाहिए, ठीक है। सारे फॉर्मूले भी साथ साथ याद होने चाहिए, जो 10th में मैथमेटिक्स भी है, इसमें ज़्यादातर फॉर्मूले त्रिज्या वगैरह निकालनी हो या वॉल्यूम निकालना हो, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोला पूरी तरह से किसमें, पानी में डूबा हुआ है। ये हमारे पास क्या होगा, वाटर होगा एक बीकर में। तो इसने क्या कहा है भाई, जो धातु का एक गोला है वो इस पानी में पूरी तरह से क्या है, डूबा हुआ है, ये गोला हो गया है, और इसने बोला ये पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है, यानी ये नीचे बैठ गया, क्या है ये, इसमें नीचे बैठ गया। और जो इसकी त्रिज्या है, इस गोले की जो त्रिज्या है वो क्या है हमारे पास, त्रिज्या बोलिए इसने कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। तो इसका क्या निकालना हमने, एफ बी निकालना है, यानी उसकी उत्प्लावकता बल निकालनी है, यानी उसका क्या निकालना हमने, एफ बी निकालना है। तो एफ बी निकालेंगे, एफ बी हमारे पास क्या था, क्या था एफ बी, डी वी जी, और इसका जी तो हम वही मानेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो वॉल्यूम है वो कैसे निकालेंगे, और जो डेंसिटी है वो कैसे निकालेंगे, जो वाटर की डेंसिटी है, यानी पानी में डूबा हुआ है, तो डेंसिटी वाटर की होगी, तो वो कितनी की थी हमने, 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये थी हमारे पास डेंसिटी। और अब इसका निकालना है वॉल्यूम, तो पानी में इसका गोले का क्या निकालेंगे, वॉल्यूम की, क्यों निकालेंगे, क्योंकि इसकी आर गिवन हमारे पास, तो क्या होता है इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालेंगे इस गोले का, तो क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3, जो पाई की वैल्यू होती है हमारे पास, एक तो होती है 22/7, और एक होती है 3.14। तो हम ये 3.14 वाला लेंगे, 22/7 लेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसको निकालते रहोगे, ठीक है। एग्जाम में आ जाए तो इसको निकालने में ही टाइम निकाल दोगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम 3.4 लेंगे, तो 3 4 1 की जगह हम पूरा कंप्लीट 3 ही ले लेंगे, ठीक है। और जो आर होता है वो हमारे पास कितना है, 2 सेंटीमीटर में है, इसको मीटर बनाएंगे, सेंटीमीटर का मीटर बनाना है, तो क्या होगा, 2/100 मीटर, तो 2/100, 2/3 बार लिखेंगे क्योंकि क्यूब है आर का। दो बटे 100, ठीक है। आप देखो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ऊपर ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और नीचे 2 4 6, 10 की पावर यानी 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो हमारे पास वॉल्यूम कितना हो गया,
32 गुणा में 10 की पावर -6। तो अब देखो हमारे पास एफ बी निकालना है, एफ बी का फॉर्मूला हो गया, तो वैल्यू टेक दो। जो वाटर की डेंसिटी है वो कितनी हमारे पास है 1000 kg, और जो वॉल्यूम आया है वो कितना हमारे पास 32 गुणा में 10 की पावर -6 और गुणा में जो जी है ग्राम है, यानी कितना इसका मास 10। तो देखो अब कर दो सोल्व, कितना हो गया 32, तो ऐसे कैसे लिख लो, सोल्व करोगे तो पूरा मिस्टेक हो जाएगी। 3 यहाँ पर है, 10 की पावर 3 हो गया, और यहाँ से 10 की पावर 1 ये हो गया, और गुणा में 10 की पावर -6। सोल्व कर दो, ये 4 और 4 में से 6 गया, माइनस का 2, तो हमारे पास ये आ गया। या तो इसको ऐसे कैसे रहने दो, जो फोर्स होता है वो हमारा किस में होता है, न्यूटन में होता है, ठीक है। तो चाहे तो इसको ऐसे के रख लो, चाहे इसको सोल्व कर लो, बाय में 100 करके इसको कर लो 32.0 न्यूटन, या फिर इसको ऐसे लिख लो 32 3.2 और 10 की पावर -1 न्यूटन। यानी इसकी तीनों ही फॉर्म में ये इसके आंसर निकल आता है, जो कोई भी हो एग्जाम में दे रखा हो, ठीक है। यानी इनमें से तीनों में से कोई भी हो सकता है आपके, ये ऐसे भी लिखा मिलेगा और ऐसे भी लिखा मिलेगा और ऐसे भी लिखा मिलेगा, आपको ये ऑप्शन में मिल जाएंगे। एक बोलेगा भाई यहाँ 32 गुणा में 10 की पावर -2 भी दे सकता है, और 32 यानी 0.32 न्यूटन्स भी दे सकता है, और 3.2 इंटू में 10 की पावर -1 न्यूटन भी दे सकता है। तो ये हमारा आज मैटर है। मैटर 5 टाइप के होते हैं, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो हमारे पास ये 5 स्टेट होती हैं, तो पांचों के बारे में हमने बताया है। और ज़्यादातर प्लाज्मा और जो हमारे पास बोस कंडेंसेट था, जो आइंस्टीन कंडेंसेट है, ये ज़्यादातर पेपर में पूछी जाती है। जो रेलवे सीबीटी में भी आते हैं इसके क्वेश्चन ज़्यादातर, तो आप ये ध्यान से कर लेना। थोड़ा टफ सा लगेगा एक बार करते हुए, बाद में क्या है बिल्कुल इजी लगने लगा। थोड़े कल फिर इसकी 2 वीडियो डालेंगे, 1 या 2 आ जाएंगी, तो आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। थैंक यू।